नमस्कार दिशा राइट के प्यारे दर्शकों, आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं उस सरजमी पर जहां पीआरडी जवानों का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा है। शासन प्रशासन के लगातार पसीने छूट रहे हैं। सारी की सारी भड़ास पीआरडी जवानों ने मीडिया के सामने उगल दी। अभी तक कोई अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन इतना जरूर है कि मतलब खाना हम लोगों से बनवा रहे हैं। कहीं कहीं तो कपड़े भी धोते हैं जो पीआरडी के जवान है, कहीं कहीं कपड़े धोते हैं, कहीं कहीं तो ऐसा है कि अधिकारियों की डांट भी सुनते हैं। उसके बावजूद भी जो है अभी तक पीआरडी का भला नहीं कहते। और हम लोगों को तो पीआरडी कहने में भी कभी कभी शर्म आती है। इसलिए शर्म आती है कि वर्दी तो पहनते हैं पुलिस की, और कल के दिन देखो, कल हम रोज पुलिस वालों के साथ ड्यूटी करते हैं, कल वही पुलिस वाले हमें पकड़ पकड़ के गाड़ियों में डाल देते हैं। तो क्या इज्जत रहेगी? तो हमारी बेइज्जती कर रखी इन्होंने। प्रांतीय रक्षक दल यानी कि पीआरडी, अक्सर आप देखते होंगे कि पुलिस के समकक्ष एक वर्दी होती है। समकक्ष मतलब पुलिस के जैसी दिखने वाली वर्दी पहने कुछ लोग आपको सेवाएं दे रहे होते हैं, लेकिन वो पुलिस के नहीं होते, वो होते हैं पीआरडी के। होमगार्ड भी होती है, पुलिस भी होती है, लेकिन जब से मैं इनको देख रहा हूं, सबके अच्छे दिन आए, लेकिन इनके अच्छे दिन अभी तक तो नहीं आए। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, पता नहीं किसके आए, लेकिन यहां तो आए नहीं है। मुझे तो लग नहीं रहा है कि पीआरडी वालों के अच्छे दिन आए नहीं आए सब अभी तक कोई अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन इतना जरूर है कि मतलब खाना हम लोगों से बनवा रहे हैं। कहीं कहीं तो कपड़े भी धोते हैं जो पीआरडी के जवान है, कहीं कहीं कपड़े धोते हैं, कहीं कहीं तो ऐसा है कि अधिकारियों की डांट भी सुनते हैं। उसके बावजूद भी जो है अभी तक पीआरडी का भला नहीं कहते। और हम लोगों को तो पीआरडी कहने में भी कभी कभी शर्म आती है। इसलिए शर्म आती है कि वर्दी तो पहनते हैं पुलिस की, और कल के दिन देखो, कल हम रोज पुलिस वालों के साथ ड्यूटी करते हैं, कल वही पुलिस वाले हमें पकड़ पकड़ के गाड़ियों में डाल देते हैं। तो क्या इज्जत रहेगी? तो हमारी बेइज्जती कर रखी इन्होंने उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के हम लोग हैं, और यहाँ तक कि मैं पुष्कर थपलियाल हूँ, मैंने उत्तराखंड आंदोलन में भी रहा हूँ मैं। और कल जो ये हाथ कट गया मेरा, ये खून जो है ना, ये खून मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। एक पुष्कर वो है धामी, पुष्कर धामी जिसे बोलते हैं, एक पुष्कर ये है। तो कम से कम इतना तो ध्यान होना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री को कि भाई मेरा नाम राशि भी नहीं है मेरे नाम के यहाँ पे, तो कम से कम उनके बारे में तो सोचे। अब जो कोई हमें जो गाली मिल रही, कोई पुष्कर नाम से हमें गाली दे रहा, तो समझो पुष्कर के नाम से पुष्कर को भी गाली लग गई और वहाँ धामी जी को भी गाली लग गई। तो इतना तो अपने नाम की तो शर्म करनी चाहिए, कम से कम पीआरडी का भला तो करना चाहिए। पीआरडी का भला करना चाहिए। आपकी मंत्री रेखा आर्या जी है, और विभागीय सचिव कौन है? अमित सिन्हा जी, सफेद मूंछों वाले। क्या है, बार बार कहती हैं कि पीआरडी का जब भी वार्षिक उत्सव होता है, पीआरडी के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ होता भी है? नहीं होता, आज तक कुछ नहीं हुआ। हमें शुरू से कहते ही आ रहे हैं कि पैसा बढ़ेगा और तुम्हारा परमानेंट भी होगा। जैसे अभी उनको कहा इन्होंने कि उनको परमानेंट किया जाएगा, जो हम 10 साल से ऊपर जिनको ड्यूटी हो गई है। मुझे एक ही विभाग में 16 साल हो गए, हमें तो परमानेंट का आशा है ही नहीं कि ये कर देंगे। और तनख्वाह भी नहीं, हमारे पहले तो बढ़ जाती थी, जब से धामी जी आए और ये बीजेपी आई तब से तनख्वाह बढ़ी ही नहीं, बढ़ने का नाम ही नहीं लेती। उसी पर रोक दिया 20,000, आप 50 पर बढ़ा देते थे, अब तो वो भी बंद कर दिया। कहें तो कहीं किसे, कहें तो किसे और जाएं तो जाएं कहां, यह हाल है पीआरडी वालों का। थोड़ा आपके पास आना चाहूंगा, सच सच बताना, तनख्वाह कितनी है? देखिए सर, हमारी जो तनख्वाह है दिन का 650 है, और अभी आप देखो उपनल देखो, उनको सम्मानकारी समान वेतन दे दिया, जो कि एक एजेंसी थी, लेकिन पीआरडी अपने आप में एक विभाग है। लेकिन आज हमारी वो स्थिति है, वेतन देने का काम करें, हम आपका आभार करेंगे, आपका धन्यवाद। अच्छा एक बात बताओ, अभी एक भाई ने कहा कि हमसे जो है कपड़े भी धुलवाए जाते हैं, और तकरीबन 3 साल पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें महिलाएं कह रही थी कि अधिकारी हमसे अपने कुत्ते भी घुमवाते हैं। यह हाल कर रखा है पीआरडी के जवानों का। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए ये बिल्कुल सच्चाई होगी, कहीं कहीं ऐसा भी होगा, हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हमसे सारे काम करवाए जाते हैं। अब आप समझिएगा कितने मजे में है इस राज्य में अधिकारी कि इनसे कपड़े भी दिलवाते हैं। पता नहीं इनकी घरवालियां क्या करती हों, और करती क्या होंगी? नौकरी कर रही है ठाट से, मोटी तनख्वाह ले रही है, इसलिए इनसे ये काम कराए जाते हैं। आपका क्या नाम है? रावत जी। कितने साल हो गए पीआरडी में? 10 साल पर ड्यूटी करते बाल सफेद हो गया, बस झड़ने बाकी है, वो भी झड़ जाएंगे, ध्यान रखना। लग गए जी। क्या होगा? कितनी तनख्वाह में काम कर रहे हो? तनख्वाह का है 650 एक दिन का है। और कितनी? अगर मैं बीमार हो गया तो एक दिन की 650 है कि घर बैठा हूँ, उसका भी कोई वो नहीं है कि भाई मेरे को मेडिकल मिल रहा है या कुछ मिल रहा है। अभी इसी उसमें स्थापना दिवस में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी
कि मेडिकल की छुट्टी वो करी है, वो अभी तक आया शासन ऐसे मेरे को क्यों डांट रहे? उन्हें डांटो जिन्होंने दिया। आपके थ्रू उन्हीं से पूछ रहा हूँ। मेरे थ्रू आपके थ्रू ये बात सही है। चलिए, हम तो लगातार ये बात करते रहते हैं, लगातार बातें बताते भी रहते हैं, और इधर इनके पदाधिकारी भी हैं। देखिए, मैं सबसे ज्यादा मनोहर जी, सबसे पहले मैं आपको पकड़ूंगा, क्योंकि आप इनके अगुवाई करते हैं। अगर इनको कुछ भी हो रहा है तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपकी है कि इनको न्याय क्यों नहीं दिला पा रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है। सबसे पहले तो मैं बड़े भाई साहब बोगड़ा जी का धन्यवाद करता हूं, और चैत्र नवरात्रि की आपको भी बधाई, और पूरे प्रदेश की बधाई। लेकिन आप तो भली बात जानते हैं, मैं भी आपका छोटा भाई हूं, मैंने कहीं पे कोर कसर कहीं नहीं छोड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो हमारे यहाँ जो अधिकारी हैं, हमने कई बार उनको जांचा भी है। जब तक हमारी फाइल लास्ट मोमेंट पे जाती है तो वहां पे सिर्फ एक ही बात सामने आई है, मैंने अंदाजे भी लगा दिया, इतने सालों से तजुर्बा भी हो गया, कि अगर वो देखते कि इनको अगर छुट्टी मिल जाए, ये परमानेंट हो जाए, इनकी गाड़ी कौन धोएगा, इनके बर्तन कौन मांजेगा, इनके किचन में खाना कौन बनाएगा, इनके कुत्ते कौन घुमाएगा। मैंने पूरा जांच लिया है। इसका असली कारण ये है कि जब एक आदमी परमानेंट हो जाएगा तो परमानेंट आदमी से बर्तन धुला ही नहीं सकता। एक एक गाड़ी उनकी घरवालियों के अलग से है। अभी एक सांसद महोदय है, नाम तो लूंगा, अभी तो नहीं ले पाऊंगा, उससे लैट्रिन साफ करवाई गई, उसे 1 बजे रात छोड़ा। मैंने कहा सीधे बाहर निकल जा वहां से। 1 बजे रात मैंने उसको वापस बुलाया। बड़ा दुर्भाग्य है, और भाजपा का आदमी है वो। लेकिन मैंने यही बात लास्ट में घूम फिर के आए कि अगर पीआरडी पक्की होती है तो इनके चौके चुल्ले कौन करेगा। असली कारण बोगड़ा जी है। अब आप समझ रहे हैं ना, एक तरह से बंधुआ मजदूर चाहिए इन्हें, और वो भी खाकी वर्दी पहने। पता है कितना मान सम्मान है इस खाकी का। चलिए, कुछ महिलाएं भी आपसे बात करती है। आप भी पीआरडी में हैं? सर, सबसे पहले तो आपका चैनल का हमारे पीआरडी परिवार से तहे दिल से धन्यवाद। सर, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हमें औरतों को ऐसे सड़कों पे आना पड़ा। और सर, बस हमारी तो एक ही मांग है कि हमें नियमित करें और सम्मान कार्य का सम्मान वेतन दें। आप क्या कहेंगे? हमारा भी यही कहना है, 365 दिन का रोजगार मिलने चाहिए सबको, और समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? आप ये नहीं कहेंगे? चलिए, ये तमाम जो लोग हैं, ये नौकरी पे तो हैं, लेकिन ये परेशान भी हैं। एक तो नियमित इन्हें ड्यूटी नहीं मिलती है, ऊपर से जब मिलती है तो किस किस तरीके की यातनाएं ये ड्यूटी पे झेल रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इनके एक के भी चेहरे में मुझे मुस्कान नहीं दिख रही है। और जिस राज्य के लोगों के चेहरे में मुस्कान नहीं है, उस राज्य में लोग बोर्ड लगा के कहते हैं कि हमने तो इसे स्वर्ग बना दिया है। ये कैसा स्वर्ग है जिसके लोग इतने मायूस हैं? ये सोच के देख के दुख तो बहुत होता है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा सरकारों से कि यही वो लोग हैं जो आपकी सरकार बनाते हैं। एक भाई कह रहे थे कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा रेखा आर्या जी आपसे भी, और सूबे के मुख्यमंत्री जी आपसे भी, कि ये वो लोग हैं जो बोल नहीं सकते, लेकिन जब ये बोलते हैं तो फिर ये मौन नहीं रहते। प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमारा जो संघ है प्रांत रक्षक दल उत्तराखंड 13 राज्यों से धीरे धीरे यहाँ पर हमारे प्रांत के पीआरडी परिवार के सभी भाई बंधु पहुँचने वाले हैं। हमने यह घोषणा कर दी है कि हम आज 18 मार्च 2026 से धरना प्रदर्शन करेंगे, और सरकार अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, हमारे बारे में अगर नहीं सोचेगी, हमारा अगर भला नहीं चाहती है, तो हम कार्य बहिष्कार करेंगे। कार्य बहिष्कार करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पीआरडी एकता जिंदाबाद, पीआरडी एकता जिंदाबाद। वर्दी का सम्मान करो, सम्मान करो। क्या प्रॉब्लम है आपकी बताइए। हमारे पूरे प्रांत में 13 जिलों में पीआरडी परिवार जो हमारा है, जो हमारे कार्मिक है, अच्छा, हमारी सिर्फ एक ही मांग है, 2 सूत्रीय मांगे हमारी। समान कार्य समान वेतन, और 365 दिन का नियमित रोजगार। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने परमिशन ली है और पुलिस ने आपको यहाँ रोका है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी धरना प्रदर्शन अगर होता है तो उसके लिए शासन प्रशासन को सूचना तो जाती है। अच्छा। हमारे माध्यम से हमने ज्ञापन लेटर दिया है। अच्छा। उसमें हमने रिसीविंग भी ली है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन को ज्ञात नहीं है।
तो प्यारे दर्शकों, यदि हमारी यह वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक कर दिए, साथ ही इसको आगे शेयर अवश्य कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पीआरडी जवानों तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए। फिलहाल आज की वीडियो में यहीं तक, आगे फिर मिलेंगे एक नई व लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक दीजिए विदाई। जय हिंद, जय भारत। दिशा राइट के समस्त प्यारे दर्शकों।